हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। आज बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज 60 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे। पहली बार ऐसा यूट्यूब पे होगा जब हम ऑब्जेक्टिव को रटेंगे नहीं, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके क्लास 10th में मैथ में हाईएस्ट मार्क अचीव हो, सिर्फ मैथ में नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ट्रिक याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली आंसर मारना है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा 54 डिग्री दे दे, यहाँ 36 डिग्री, जिसे जोड़कर 90 डिग्री पूछ जाए, या यहाँ पर 70 डिग्री भी दे सकता है, यहाँ पर 20 डिग्री भी दे सकता है, कैसे भी 90 डिग्री पूछ जाए और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, तो आंख मूंद के आंसर 0 पे मारिएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर जोड़कर 90 डिग्री पूछे एंड बीच में माइनस हो तो 0 पे मारिएगा, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। जल्दी पेन एंड पेपर लीजिए एंड किस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। तब तक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है। जी हाँ, जल्दी बताइए आप। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, जिस अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। आप आसानी से इसे पेन एंड पेपर पर फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48 का 10वां पद है। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। कौन सा है 10वां पद, आइए फाइंड करते हैं। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 54, यहाँ पर ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर दिया हुआ है -3, इसे फाइंड कर सकते हैं T2 - T1, यानी कि A2 - A1, 51 में से 54 जाएगा -3। एंड अब फाइंड करना है हमें 10वां पद, यानी कि T10। तो T10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A+9D एंड ए का मान क्या है आपके पास 54, 9 और डी के जगह पर क्या है -3। एंड जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 54 - 9 3 27 हो जाएगा माइनस में। तो जब 54 में से 27 जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 27। आइए देखते हैं ऑप्शन में 27 है कि नहीं। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि आपका 27 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी पद को, 10वां पद हो, 12वां पद हो, 15वां पद हो, 18वां पद हो, कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। बिंदु 2√3 माइनस -√2 किस पद में स्थित है। बिंदु 2√3 माइनस 2√2 किस पद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। इसको फाइंड करने के लिए एक बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताते हैं। आप कोई भी चतुर्थांश फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहले में लिखिए प्लस प्लस, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, एंड थर्ड में होता है माइनस माइनस, एंड फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है पहले प्लस एंड फिर माइनस, तो ये तो जानते ही आप कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि चतुर्थांश में यह इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि डायरेक्टली हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए m+2, ऑप्शन नंबर बी 2m+1, ऑप्शन नंबर सी 2m एंड ऑप्शन नंबर डी 2m-1। तो जी हाँ गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2m। जी हाँ, 2m, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 4,3 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो अभी हम आपको बताएं प्लस प्लस है यहाँ, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद यानी कि ये 6 बराबर 13 एंड 12वां पद यानी कि ए 12 बराबर 25। तो कह रहा है ए फाइंड करिए, ए बराबर यानी कि प्रथम पद बताइए, इसका पहला पद है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं छठे पद के लिए a+5d, a+5d बराबर 13 एंड यहाँ पर लिख सकते हैं 12वें पद के लिए a+11d बराबर
25। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए कट गया एंड यहाँ पर क्या बचेगा -6d, -6d। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, -25 में से 13 गया तो -12 एंड माइनस माइनस कट गया एंड डी बराबर क्या हो जाएगा 12/6, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 2। लेकिन हमारा आंसर 2 नहीं होगा क्योंकि ये डी है, हमें फाइंड करना है ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन a + 5d बराबर 6, यही ना है 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए वैसे ही रहेगा, डी का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 एंड 13 वैसे ही। तो a + 5d के 5 × 2 हो जाएगा 10 एंड यहाँ पर हो जाएगा 13 एंड a बराबर 13 में से 10 गया क्या हो जाएगा गाइज 3। तो यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं a बराबर 3 क्या कोई ऑप्शन दिया गया है, प्रथम पद 3 होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि a बराबर 3 होगा। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, 12वां पद, 18वां पद, 16वां पद, कोई भी पद दिया हो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी दिया हो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई है, सिंपली आप इसे पेन पेपर लेकर एंड शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला लगाइएगा एंड इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उतना पेज नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 18 सेंटीमीटर एंड डी 20 सेंटीमीटर। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ 15 सेंटीमीटर। आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्या आपका भी इतना ही आंसर आएगा, आया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न। कोसेक 45 डिग्री का मान है। जी हाँ, यहाँ पर मान सारणी आ चुका है, कोसेक 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन नंबर ए अपरिमित, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी √2, ऑप्शन नंबर डी -√2। तो क्या होगा, जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √2। कोसेक 45 का मान होता है √2। अगर आपको भी मान सारणी नहीं याद है एंड बहुत ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में, तो नीचे चैट सेक्शन में बताइए, हम आपको एक बहुत ही धांसू एंड धमाकेदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप मान सारणी को बस यूं चुटकियों में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर आप 10 नंबर प्रश्न। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा। ऑप्शन नंबर ए संगत होता है, ऑप्शन नंबर बी असंगत होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ax² + bx + c, ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ऑप्शन नंबर बी ax⁴ + bx³ + c, यहाँ पर मिसिंग है x² cx + d, इसलिए ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर सी ax³ + bx² + cx + d, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताएं। 1/α + 1 बीटा का मान होगा। तो जी हाँ गाइज, एक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ आप जल्दी बताइए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा, अगर आप इसको फाइंड करें तो एंड अल्फा × बीटा आता है। तो अब हमें सिंपली अल्फा + बीटा एंड अल्फा × बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा + बीटा ऊपर लिख देते हैं एंड अल्फा × बीटा नीचे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा + बीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला -b/a, क्या होता है -b/a। तो माइनस की जगह पर यहाँ क्या है, -b की जगह पर है -5, यानी कि माइनस माइनस, एंड a की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो -5/1 ये हो के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1। एंड यहाँ पर देखिए c/a होता है, अल्फा × बीटा का मान होता है c/a, तो c की जगह पर 7 एंड a की जगह पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 7/1 एंड 1 कट जाएगा और बचा आपका 5/7। तो क्या कोई आंसर 5/7 है, जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यंक होंगे। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यंक होंगे। सिंपली से आप फाइंड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 3/2, 1/3, ऑप्शन नंबर बी -3/2, 1/3 एंड ऑप्शन नंबर सी 3/2, 1/3 एंड ऑप्शन नंबर डी -3/2, -1/3।
तो अगर आप फाइंड करते हैं एंड इसका आंसर का भी अगर ए आ रहा है यानी कि 3/2 कमा 1/3 तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अभी से हम फाइंड किए, एक बार और बता दे रहे ताकि आपका कंफर्म हो जाए ये क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बता दीजिए तो सिंपली इसे ऐसे लिखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, एंड यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पुट करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला। इससे अब हम निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे 2 तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, एंड ए की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 1, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो सी की जगह पे है 3 एंड ए की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2/1 एंड 3/1, तो 1 कट जाएगा एंड आपका आएगा आंसर -2/3। तो क्या कोई आंसर -2/3 दिया गया ऑप्शन में? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भी तो इसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न। अगर आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एक हल है, ऑप्शन नंबर सी 2 हल है, ऑप्शन नंबर डी अंततः अनेक हल है। तो जी हाँ, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक जगह जो कट करें एक जगह, तब एक ही हल होता है। याद रखिएगा, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाती हैं तब एक ही हल होता है, और जब समपाती रेखाएं आ जाती हैं समपाती तब अनेक हल होता है, एंड जब समानांतर रेखाएं आ जाती हैं समानांतर तब कोई हल नहीं होता। जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल, संपाती तो अनेक हल, और समानांतर तो कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आइए इसे फाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए √3, √3 तो परिमेय संख्या होता नहीं, ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी 2/√2, 2 इंटू √2/√2, तो यहाँ पर देखिए √2 कट जाएगा यानी कि बचा आपका 2, तो जो है 2 बट्टा अगर कुछ भी नहीं है बट्टे में तो 1 लगा सकते हैं, यानी कि 2/1 एक परिमेय संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंड ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका √16 है, ये भी इसको भी रूट से अगर अलग करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई एंड दो आंसर सही है, यानी कि बी एंड डी दोनों आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि दो सम संख्याओं का HCF होगा, दो सम संख्याओं का HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5, तो जी है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 2, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। जी हाँ, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर है? किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुण इंटू ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर है? एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फिक्स क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इस साल भी पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने में मजा आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बट्टा बी, एंड ऑप्शन नंबर बी बी बाई ए, एंड ऑप्शन नंबर सी ए इंटू बी, एंड ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी, तो जी है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए इंटू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसके परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ऑप्शन नंबर ए लसक का, ऑप्शन नंबर बी मसक का, ऑप्शन नंबर सी भागफल का, ऑप्शन नंबर डी शेषफल का, तो जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मसक का एक प्रकलित तकनीक है। जी हाँ, प्रकलित करने के लिए एक तकनीक है मसक यानी कि HCF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पाई है, पाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो जी हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म, तब रैखिक समीकरण का युग्म है। दो समीकरण
के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर यानी कि ऐसे हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म है। कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। जी हाँ, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताया जब प्रतिच्छेदी होती है, एक जगह कट करती है तो एक हल होता है, संपाती होती है यानी कि हर एक बिंदु पर काटेगी तो अनेक हल, एंड समानांतर होगी तब एक भी हल नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, कमा x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल है। क्या हल है? ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एक अद्वितीय हल है, ऑप्शन नंबर सी अनेक हल है, ऑप्शन नंबर डी दो हल है। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्यतर हल होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -4 एंड ऑप्शन नंबर डी -2। तो जी हाँ, इसको आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए डी निकालना होता है। डी बराबर निकालेंगे तभी पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो आइए डी को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डी बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए इसको निकालते हैं। बी के जगह पे क्या है? बी की जगह पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बी की जगह पे कुछ भी नहीं है तो एक ले लेते हैं। तो एक के स्क्वायर माइनस 4 एक जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं तो एक होता है। एंड सी की जगह पे क्या है? कुछ -1 है, सी की जगह पे है -1। जब इसको एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, -4 में एक से गुणा करेंगे तो -4 और फिर -1 से कराएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और याद करिए, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, वास्तविक और असमान। ऐसे आप मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसको हमें छांटना है। तो आइए हम देखते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एंड ऑप्शन नंबर सी देखिए x प्लस 3/x। देखिए यहाँ पर एक शर्त आपने पढ़ा होगा बहुपद चैप्टर में या समीकरण चैप्टर में, कि जब भी जो ये चर मान है यानी कि x है वो कभी भी बट्टा में नहीं जाना चाहिए। अगर बट्टा में जाएगा यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि यही द्विघात समीकरण नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर तो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन दिया गया कि कैसे पहचाने कि ये समीकरण है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। हम आपको 2-3 और बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी भी बट्टा x में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए इस फॉर्मेट में, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पर x का पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, तब भी गलत हो जाएगा। जो x का पावर है वो भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, तभी गलत हो जाएगा। अगर ये सारे कोई भी क्वालिफिकेशन दिखते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ जो x का पावर है ये रूट में नहीं होना चाहिए, तब भी गलत हो जाएगा। अगर इन चारों में से कोई भी सिम्टम दिखता है यानी कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे आप बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं एंड आपके 1 से 16 जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का विविक्तर निम्नलिखित में कौन है? विविक्तर मतलब यही डी होता है, डी को ही हम विविक्तर कहते हैं, विवेचक कहते हैं। अब यहाँ पर भी डी यानी कि मूलों की प्रकृति, एक तरह से पूछा जाए तो मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पर अंक में बताना है, जो हमने 5 लाया था वो आंसर वैसे इसको बता देना है। तो सिंपली डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना पढ़े हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डी बराबर लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है? b का मान दिया हुआ है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। एंड सी की जगह पर क्या है? 4 है, सी की जगह पर है 4। अब यहाँ पर देखिए -5 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में गुणा करेंगे जब हम किससे?
जब करेंगे 4 चौके 16 यानी कि माइनस में 16 हो जाएंगे, 25 में से 16 जाएगा यानी क्या गया आंसर आपका 9। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। एक तरह से यहाँ पर हम भी मूलों की प्रकृति ही ज्ञात कर रहे हैं, ऐसे आप भी पता कर सकते हैं। विवेचक दे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल दे तब डी वाला फॉर्मूला लगाना है एंड फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर का शून्यंक कौन है? का शून्यंक कौन है? तो आइए शून्यंक को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर, बराबर हम जीरो लगा लेंगे। जब भी शून्यंक निकालने के लिए बोले तो बराबर में जीरो डाल दिया जाता है। तो अब देखिए -1/2 x स्क्वायर वैसे ही रहेगा एंड ये जो प्लस में है इधर 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 1/2 x स्क्वायर वैसे ही हमारे पास है एंड 4 उधर वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बट्टा में 2 है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये गुणा होगा 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर x वैसे ही रहेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो जब 8 में रूट चढ़ता है तो क्या होता है, x बराबर 2√2। जब रूट से निकलेगा 8 तो इतना ही आएगा 2√2। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कोई है 2√2। तो जी हाँ पहला ही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 2√2। जी हाँ यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर बराबर 16/7, ऑप्शन नंबर सी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x एंड ऑप्शन नंबर डी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो जी हाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू बराबर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न। 1, 5, 9, 17, 13, 21, 25 का समानांतर श्रेणी में पदांतर का मान होगा। पदांतर मतलब यहाँ पर पूछ रहा है डी यानी कि सार्वंतर। पदांतर मतलब पदों के बीच के अंतर यानी कि सार्वंतर पूछ रहा है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर देखिए a2 का मान क्या है, a2 बराबर है 5 और a1 बराबर है माइनस यहाँ पर 1 यानी कि 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 यानी कि आपका ऑप्शन कहीं 4 दिया हुआ है। जी हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सार्वंतर क्या होगा, 4 होगा। पदांतर पूछे या सार्वंतर, डी ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी हम उसे कहते हैं जिसके पदों का अंतर जो होता है समान होता है। तो देखिए आइए हम देख लेते हैं किसके पद का अंतर समान है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 2, 4, 8, 16। तो देखिए 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का, और 4 और 8 के बीच का कितना अंतर है, 4 का, और 16 के बीच यहाँ पर 8 का, यानी कि ये एपी नहीं है यानी कि समानांतर श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के बीच का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 8 है, ऐसे जाएगा आगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन एपी कहता है कि हर जगह पदों का अंतर सेम ही होना चाहिए। राइट आंसर नहीं होगा यानी कि समानांतर श्रेणी तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, -10, -6, -2 माइनस और +2। तो -6 और 10 के बीच में कितना का गैप है, आप जल्दी बताइए कितना का गैप है। तो यहाँ पर गैप है 4 का, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 का गैप है एंड यहाँ पर भी 4 का ही गैप है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज पार्ट 1 में हम 30 क्वेश्चन दिवाली के स्पेशल धमाके पे और 30 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, कंसेप्ट के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे एंड आपका मैथ का बेस इतना पावरफुल बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।